भजन सुने, शिव जी के, माता जी के, साईं बाबा के, सबके भजन सुने। थोड़ा अपने जीवन की आत्म कल्याण की मार्ग भी भजन साधन और खुद की साधना के द्वारा अगर हम लोग करें तो बहुत ही मानव जीवन की सफलता हमारे हाथ लग जाएंगे। बड़ा सुंदर एक प्रश्न हमारे भाई ने, कभी सत्संग होती है, देखो हमारे समाज में कुछ ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो, देखो आदमी जाति से बड़ा नहीं होते, आदमी विवेक और बुद्धि से, अपनी योग्यता से आदमी बड़ा होते हैं। विवेक, बुद्धि और योग्यता ये हमारे माता पिता की कृपा से, पूर्व जन्म की पुण्य फल से और इस समय की हमारे जो स्थिति है, संस्कार है, उससे हमें मिलता है। तो उसके कारण क्या है, एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न है। देखोगे सदाचार हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। हमारे एक भाई है, बहुत अच्छे ज्ञानी है, और फिर भी कभी कभी ऐसा प्रश्न करते, कैसे देखो स्वामी जी, जैसे कंस है, रावण है, दुष्ट लोग है। अभी महिषासुर की बड़ा चर्चा चल रहा था, हमारे भाई बोल रहे थे, महिषासुर जैसे शंबरासुर, महिषासुर, फिर शुंभ निशुंभ, दुष्ट लोग भगवान के हाथ से मर करके मुक्ति को प्राप्त की, कोई भजन नहीं किए, कोई साधना नहीं की, और फिर भी हमारे शास्त्र में इतना सदाचार, इतना आचार विचार, ये सारी चीजों को क्यों बताया गया। तारा सब दुष्टों ने, दुष्ट तर गए और भगवान ने उनको खुद तारे हैं। भगवान ने तारे, चाहे भगवती ने तारे, तारे सब ने, पर वो दुष्ट दुर्प्रवृत्ति वाले जितने सारे दुष्कर्म सब किए और उनको उन्हें भगवान ने तारे हैं। लेकिन सदाचार का क्या तात्पर्य है। देखो ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक, 5.5 वर्ष में भगवान उनको दर्शन दिए। तो एक अपवाद शब्द है, अपवाद एक समय है, अपवाद की एक ध्रुव जी है। सब कोई ध्रुव जी नहीं बन सकते, और सब कोई कंस भी नहीं बन सकते, सब कोई रावण भी नहीं बन सकते, सब कोई महिषासुर भी नहीं बन सकते, सब कोई शुंभ निशुंभ भी नहीं बन सकते। वो बहुत बड़े योग्य पुरुष थे। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म की जो परंपरा है, हमारे भारतीय सनातन धर्म की जो परंपरा है, वो सबके लिए एक समान है, सबके लिए एक समान, एक उपदेश, एक मार्गदर्शन, उसमें से जो भी वो आचरण हम लोग करेंगे तो हमारे अंदर वो विवेक, हमारे अंदर वो बुद्धि, हमारे अंदर वो आध्यात्मिकता, हमारे अंदर वो योग्यता, हम खुद उसको प्राप्त कर पाएंगे। सदाचार में धर्म की 10 लक्षण में देखोगे, पहला सूत्र है अहिंसा। अहिंसा, अस्त्य, अचौर्य, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धर्म की 10 लक्षण है। उसमें क्या है, अहिंसा। सर्वप्रथम क्या है, अहिंसा। किसी का भी हम हिंसा ना करें, मन से भी, वाणी से भी, कर्म से भी, या किसी के द्वारा कोई हिंसा ना करें। अहिंसा की वृत्ति अगर धर्म की लक्षण के अंदर एक वृत्ति भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो शायद हमारे जीवन उस अंतिम स्थिति तक पहुंच सकते। अहिंसा के माध्यम से ही हम उस आत्मकल्याण के मार्ग को प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे अंदर संपूर्ण योग्यता, आध्यात्मता की योग्यता आ सकती है। जीव उस आत्मकल्याण के मार्ग को खुद प्रशस्त कर सकते हैं। अहिंसा की एक धर्म वृत्ति, इसके एक दृष्टांत है। देखोगे हमारे कुछ भाई लोग जैसे सत्संग भी सुनते, शास्त्र को अध्ययन भी करते, रामायण का भी अध्ययन करते, भगवत गीता आदि वगैरह सब का अध्ययन करते, बड़े बड़े महापुरुषों के सत्संग में जाते, तो उनके मन में शंका होती है। भागवत के भीतर एक प्रसंग है, देखोगे 6ठे भागवत की जो महात्म्य में, उसमें 4थे अध्याय में आत्मदेव की कथा है। अब लोग सुनी होगी भागवत की कथा में आत्मदेव की कथा, बहुत ही सुंदर। आत्मदेव मतलब जीव का जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो आत्मदेव है। आत्मदेव जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य में भी सब मनुष्य ऐसा है नहीं, मनुष्य में भी कितना पशु है, पक्षी है, किसी के चैतन्य कहाँ है, किसी की बुद्धि कहाँ तक है, किसी की बुद्धि जड़ जैसा है, वृक्ष के जैसा है, सब कुछ करते लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं है, उनके अंदर विवेक नहीं है, वो जड़ प्रकार के मनुष्य है। लेकिन आत्मदेव मनुष्य की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, उस स्थिति का नाम है आत्मदेव।
उत्तम कुल, ब्राह्मण कुल, वेद शास्त्र, धन संपत्ति सब चीज से परिपूर्ण। सब कुछ होने के बाद भी एक असंतोष उनके अंदर था, उनके कोई संतान नहीं था। आपको भागवत की कभी देखना, कथा सुनना या पढ़ना, भागवत पद्म पुराण के अंतर्गत में भागवत के महात्म्य में चौथे स्कंद चौथे अध्याय में वर्णन है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। आत्मदेव की कोई संतान नहीं था। एक दिन उनके किसी मित्र ने उनको थोड़ा सा ताना मार दिया, बोले इसका कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, इतना सारे संपत्ति, इतना सारा विद्या बुद्धि सब कुछ है। भागवत में वर्णन किया दूसरे सूर्य जैसा तेजवान, प्रकाशवान, तेजवान, विद्या बुद्धि सब चीज से बड़े बड़े राजा विद्वान, यहाँ तक देवता भी उनको नमस्कार करते, लेकिन खुद के अंदर जो एक ग्लानि, सब कुछ योग्यता होने के बाद भी हमारे जीवन में गुरु की जरूरत है। गुरु अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम उस स्थिति में पहुंचने के बाद भी आत्मकल्याण और उससे परम शांति को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो सब कुछ होने के बाद भी हमें कुछ कमी रहती है, जिसकी हमें इच्छा होती है, वो शांति हमें नहीं मिलती है। आत्मदेव गुरु तो उनके था, गुरु होने के बाद भी संतान की जो प्रबल इच्छा वो उनको आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर दिया। एक जंगल में गए आत्महत्या करने के लिए और वहां पर सरोवर में जल पी के बैठा। तो आत्महत्या कैसे करूं, आत्महत्या बड़ा पाप है। विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, ब्राह्मण थे, उनको ज्ञान था, विचार करने लगे। इसके बीच में महात्मा विचरण करते हुए वहां पर आते हैं। महात्मा विचरण करते हुए आने के बाद आत्मदेव ने देखा, महात्मा जी ने जल पिया। जल पी करके जब उनके पास आने लगे, वो बिल्कुल जोर जोर से फुट के रोने लगा और महात्मा जी के पास जाकर उनके पाँव पकड़ करके रोने लगे। कहते महाराज, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और आपके सामने ही मैं इस तालाब में कूद करके मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। वो महात्मा कहते रहे, आत्महत्या क्यों करने जा रहा है? तू तो बड़ा तेजवान दिख रहा है, तेरा जो लक्षण है बड़ा विद्वान, धनवान, सर्व गुण से संपन्न तू दिख रहा है, पर मरने की विचार क्यों किया? वो बाद में कहते मेरे पास कोई संतान नहीं, ना कोई बेटी है ना कोई बेटा है मेरा। अपने दुख प्रकट कर दिया और कहते महात्मा बड़ा ज्ञानी थे। महात्मा जी ने उनके मस्तक की रेखा देखी और कहते तेरे को 7 जन्म तक कोई संतान की योग्यता नहीं है, संतान प्राप्ति नहीं होगी, तू भजन कर, साधना कर, भगवान की भजन कर, उसी में तेरे को कल्याण है। बोले नहीं महाराज, जो हमारा कर्म लेख को देख करके बता सकता है वो हमें संतान भी दे सकते। आत्मदेव को मालूम था सिद्ध पुरुष होते, उनसे जो जिद करेंगे, उनसे जो इच्छा रखेंगे वो जरूर हमें पूरा करेंगे। बहुत जिद किया, कहते आपके सामने मैं मरूंगा नहीं। तो फिर महात्मा जी ने किसी तरह से उनको मनाया, अच्छा चल तेरे को संतान देता हूँ। वो भस्म निकाल कर एक फल उनको दिए और फल लेकर के कहते अपनी पत्नी को खिला देना और बोलना सदाचार का पालन करें। उनकी पत्नी बिल्कुल दुष्ट आत्मा। भागवत की बहुत सुंदर दृष्टांत है। देखो हमारे जीवन में पत्नी कौन है? बुद्धि हमारी पत्नी है। अध्यात्म में बड़ा सुंदर भाव है। आज हम इसीलिए सुना रहा हूँ, हमारे भाई ने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पिछले बार हमने उनको क्या सुनाया तो वीडियो उसमें यूट्यूब में डाल दी, हमने देखा, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगा। जो हमारे समाज में जो उपयोगी है वो बात समझ तक जाना चाहिए, साधारण मनुष्य तक वो जाना चाहिए। अगर साधारण मनुष्य तक वो नहीं गया तो हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष कोई काम के नहीं। साधारण जीव का अगर कल्याण ना हो, किसी के पास धन है उसका उपयोग ना करे, धन का क्या प्रयोग है? विद्या हमारे पास है, शास्त्र हमारे पास है, दुनिया की सबसे पौराणिक सनातन धर्म हमारा है और उससे हमारा समझ अगर कमजोर हो, हमारा समझ अगर अविवेक रह जाए, हमारे समझ में अगर ऐसा अहिंसा प्रवृत्ति, दुराचार, व्यभिचार रह जाए तो हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष, हमारे विद्वान, हमारे विवेक वो कोई काम का नहीं है। और हमारे महापुरुष इसीलिए कहते हैं उसका थोड़ा अनुसरण करना है, अनुकरण करना है, अपने जीवन में उतारना है। अगर अपने जीवन में हम नहीं उतारे तो शायद वो वेद शास्त्र, महापुरुष, गुरु वो भी हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। साधक को खुद चलना पड़ेगा। आत्मदेव की पत्नी बड़ी सुंदर और बुद्धि उनकी बिल्कुल विपरीत।
वो कहने लगी कि फल को मैं खा लूँगी, मेरे गर्भ होंगे, बच्चे को जन्म देना बहुत बड़ा कष्ट होता है, और मेरे जो सारे संपत्ति है कहीं हमारे ननद लोग सब लूट के ले जाएंगे, हम तो चल फिर नहीं पाएंगे। उसके बीच में उसकी बहन आ गई, बुद्धि की सहायक। उनके पत्नी का नाम धुंधलीमल। धुंधलीमल मतलब विकारयुक्त बुद्धि, आत्मदेव मतलब शुद्ध जो तत्व, आत्म तत्व, उसकी अनुकरण करने, उसके जो संचालन करने वाले जो बुद्धि है वो धुंधलीमल ने विचार कर रही थी जब तक उसकी बहन आ गई। बहन आने के बाद कहते, बहन देख हम विचार बता रहे, हम तेरे को मंत्रणा देते, ये फल तू तेरे गाय को खिला दे। महात्मा जी ने फल दिया, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसका भी कोई पता नहीं, और मेरे पेट में बच्चे हैं, मैं बच्चे जब जन्म लेंगे तो बच्चे मैं तेरे को दे दूंगी और तू बोलना है मेरे बेटे हैं। उसने ऐसे ही किया, फल गाय को खिला दिया। गाय ने ठीक 9 महीना के बाद एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गोकर्ण। सर्व शरीर मनुष्य के जैसा दिव्य पुरुष, दिव्य रूप, विवेक बुद्धि, सर्व सद्गुण से युक्त बच्चा। उसके कान था गौ के कान जैसा, और उसके बहन के जो बेटे हुए वो अपने खुद ले लिए, और लेकर के उस बेटे को भी वो कहते हैं मेरे बेटे हैं। दोनों बेटे का आत्मदेव ने पालन पोषण किया, नामकरण संस्कार किया। उनके बहन के जो बेटे थे उनके नाम था धुंधुकारी, उसके बेटी पत्नी के नाम से धुंधलीमल के धुंधुकारी, और गौ से पैदा हुआ, गौ के पुत्र के नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण मतलब जिसके लंबा कान हो, बड़े कान हो, विशाल कान हो। हमारे गणेश जी महाराज देखो, बड़े कान का मतलब क्या है, बड़े पेट का मतलब क्या है? जो सुनने में बहुत निपुण हो, जो श्रवण करते रहे पूर्ण ना हो, जिसके कान से सुन करके अगाहे नहीं, जो थके नहीं, सुनते ही रहे, निरंतर सुनते ही रहे। और पेट बड़ा, जो सुनते जाए अंदर ही अंदर उसको विचार करे, विवेक के द्वारा उसको नियंत्रण करे, उसकी प्रयोग करे। तो गोकर्ण महाज्ञानी, महाविद्वान, और धुंधुकारी क्या हुआ? महापापी, महाखल। पहले बेटा नहीं था, दुखी थे, और अब बेटा हुआ तो आत्मदेव दुखी है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को मारने लगा, बच्चों को मारने लगा, चोरी करने लगा, किसी के बहन बेटी के ऊपर हाथ डालने लगा, जो ना करना वो सारी चीजों करने लगा। आत्मदेव फिर दुखी हो गया और फिर मरने को गया, और इस बार जाके वो मर ही गया। वो आत्मदेव मर गया, उसकी माँ ने बहुत बढ़ावा दिया। बाद में माँ ने क्या किया, जो धन देते थे एक दिन धन देना बंद कर दी। बोले वास्तविक ये तो बहुत बड़ा कष्टदायी है, उसने धन देने से मना कर दिया, और बेटे ने उसके माँ को भी पकड़ करके खूब मारे। मारने के बाद वो दुखी होकर के रात को जा रहे थे और कुआं में पड़ करके वो भी मर गए। आत्मदेव धुंधुकारी परम स्वतंत्र हो गया। अपने भाई को दुराचारी देख करके गोकर्ण घर छोड़ के चल दी। वो बड़ा ज्ञानी थे, वो महात्मा बन गए, चले गए तीर्थों की विचरण करते हुए। आत्मदेव दुराचारियों की संग में बड़े बड़े दुष्कर्म किए, बड़े बड़े पाप किए। जो कर्म संसार में कोई नहीं किया वो धुंधुकारी ने सारे कर्म किया, और करने के बाद अंतिम में 5 गलत स्त्री के चक्कर में ऐसा पड़े जो कि वो स्त्रियों ने उनको मार करके, बांध करके, खटिया में बांध करके उसके मुख में अग्नि डाल के उसको मार दिया। ये क्या है? हमारे अंदर के जो दुर्विषय है, हमारे अंदर की जो दुर्विषय, जो वो दुर्विषय ही हमारी इस प्रकार से हमें ताड़ना देते, इस प्रकार से हमें कष्ट देते। हमारे विवेक स्वतंत्र और किसी का अधीनस्थ हो, खुद सोचे और हम सही सोच रहे, सही दिशा में जा रहे, उसका कोई जानकार हो, सद्गुरु उसका जानकार हो। हमारे कोई जीवन में महापुरुष ऐसा हो, कोई बुद्धिमान ऐसा हो जिनके कहने पर हम चल सके। मन की वृत्तियों को, विषयों की वृत्तियों को, मन की तृष्णाओं को, वासनाओं की तृष्णाओं को भोग भोग करके शायद इस जीवन में कोई उस आत्मकल्याण की प्राप्ति नहीं कर सकते। गोकर्ण को पता लगा मेरे माँ बाप दोनों मर गए और मेरे भाई का भी मृत्यु हो गई। 5 गलत स्त्रियों ने मार कर उनको महापापी, महादुराचारी, ब्रह्म राक्षस कर दिया। उसका कोई मुक्ति नहीं हुआ। गोकर्ण खुद आकर के अपने भाई के नाम का उन्होंने पिंडदान करी, सब कुछ किया, उनकी मुक्ति नहीं हुई।
और गोकर्ण ने एक दिन रात को विचार करके जब वो बैठे संध्या वंदन करके जब बैठे हुए थे भजन कर रहे थे, धुंधकारी सामने आया और सामने आकर वो कहने लगा, भाई मेरे को मुक्ति नहीं मिली। तो कहते तुम गया में जाके मैंने तेरा पिंड दान किया, तेरे नाम की ये किया, ऐसा किया। कहते तुम गया में जा करके 7 जन्मों तक पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। हमने इतना बड़ा भयंकर पाप किया। बात यही तक अगर रहने दिया जाए, हमारे जीवन में हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि की पवित्रता हमें कब आएगी? धुंधकारी हम खुद है, गोकर्ण हमारे आत्म स्वरूप है, गोकर्ण रूपी आत्मा है। आत्मा और धुंधकारी रूपी हमारी दुर्बुद्धि दोनों एक ही जगह में रहते हैं। एक ही जगह में रहने के पश्चात भी हम उस आत्मा को नहीं पहचान सकते और आत्मा फिर भी हमारे शरीर से मुक्त होते हुए भी शरीर को कष्ट भोग करना पड़ता है, शरीर को कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में सदाचार की बहुत जरूरी है। सदाचार अगर नहीं हो, अहिंसा हमारे अंदर, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब ऐसा नहीं हम कुछ रखे ही नहीं। हमारे जीवन में जो उपयोगी है वो सब चीज हम रखें, हमारे जीवन में जो चाहिए वो सब चीज का हम इस्तेमाल करें, लेकिन एक वासना युक्त होकर के नहीं, निर्वासना युक्त होकर के, विवेक युक्त होकर के, योग्यता युक्त होकर के जितना हमें जरूरत है उतना ही उसकी इस्तेमाल करें, उतना ही हम उसका प्रयोग करें। ये अगर हमारे जीवन में नहीं हो तो हमारी उस विवेक बुद्धि का कोई मतलब नहीं होता। हमारी बुद्धि फिर धुंधकारी जैसा बन जाएगी, हम खुद धुंधकारी जैसा बन जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में सत्संगति और सदाचार बहुत जरूरी है। सदाचार के विषय में हमारे नीति शास्त्र में बड़ा सुंदर वर्णन है, मनुस्मृति में भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। देखोगे, परदारेषु मातृवत्, परद्रव्येषु लोष्ठवत्, परद्रव्येषु लोष्ठवत्, सर्वभूतेषु आत्मवत् यह पश्यति स पंडितः। वो वास्तविक विवेकी है। हमारे समाज के अंदर आज जो समाज है, आज जो हमारे जो जनता है, आज जो हमारे जो भाई बहन है, शायद ये उनके दिमाग में नहीं बैठेंगे, हिसाब नहीं। पर स्त्री के अंदर मातृवत भाव, पर द्रव्य के भीतर, पर द्रव्य के अंदर लोष्ठवत, पत्थर के भाव। किसी के सोना पड़ा हुआ है वो पत्थर के समान है, हम क्यों लिए? आज शायद हमारे जो समाज है, हम जो अभी इस दुनिया में जो है हम लोग, शायद हमारे जीवन में एक ऐसा लगेगा जैसे कोई कपोल कथा है। यहाँ की जो स्थिति है, हम जो देखते हैं, शायद एक बहुत ही कठिन बात है, लेकिन फिर भी जिसके अंदर सदाचार होगा, जिसके अंदर सद्विवेक होगा, जिसके अंदर किसी महापुरुष की कृपा होगी, वो आज भी ऐसे ही है। अगर ऐसे जीवन हमारे अंदर ना हो पाए, ऐसे अपने जीवन को अगर हम ना डाल पाए तो हमारी मनुष्यता व्यर्थ है। जिस प्रकार से मनुष्य में कोई जानवर जैसा है, वृक्ष के समान है। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है, देखोगे, इस संसार में सब कोई आत्मकल्याण के लिए ही लगा हुआ है। रेत के जो एक जड़, रेत का जो एक कण है, वो भी आत्मकल्याण के लिए लगा हुआ है, वो भी उसी दौर में चल रहा है। मनुष्य इसमें थोड़ा आगे है। मनुष्य में भी जो देवतुल्य के है, जो सदाचार सद्गुण से युक्त है, वो बहुत आगे है। लेकिन हमारे अंदर वो सदाचार, सद्गुण, सद्विवेक थोड़ा जागे, सदाचार की हम थोड़ा सा अनुकरण करें, हमारे जीवन में ऐसा भावना जागे। माता के भजन के साथ, भगवान शिव जी के भजन के साथ, वृंदावन बिहारी लाल के भजन के साथ हमारे अंदर ऐसे विवेक हम थोड़ा सा ले आए। कभी कभी हम एकांत में बैठ करके हमने क्या किया, क्या हमें करना चाहिए और हमारे साथ क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा विचार करें। हमारे जीवन में ऐसे ही थोड़ा सा सद्विचार, सद्बुद्धि आए तो सत्संग भी बहुत ही जरूरी है। और सत्संग के बाद आप लोग अपना जीवन में भी कम से कम अपने कोई एक महापुरुष को चयन करना, उससे उपदेश लेना और अपने जीवन को समर्थ बनाना, सार्थक बनाना। और अभी 7 मार्च को महाशिवरात्रि की बड़ा सुंदर उत्सव आ रहा है, बड़ा सुंदर शिवरात्रि का पर्व आ रहा है। शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे यहाँ पर भगवान शिव जी का सामूहिक अभिषेक होंगे। आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक 3-4 साल के बाद शिवरात्रि के पूजा, महाशिवरात्रि के पर्व करीब आता है सोमवार को।
3-4 साल के बाद देखोगे जब जब 29 फरवरी आते हैं तो लगभग शिवरात्रि के उत्सव, शिवरात्रि के पर्व सोमवार को पड़ता है। तो इस बार संयोग से 29 फरवरी है और 7 मार्च सोमवार को शिव जी का शिवरात्रि का महापर्व है। आप लोग उसमें भी आना, सबको